थोड़ा पढ़िए बट रोज़ पढ़िए। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी किसी भी काम के लिए बहुत ज़रूरी है। राधे कृष्णा दोस्तों, जो लोग नए जुड़े हैं उन्हें अपने बारे में बता देती हूँ। मैं कोमल तिवारी, मैं टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ। मेरी एक 1.5 साल की बेटी है और मैं उसके साथ रह के जोधपुर में रहती हूँ। वैसे मैं यूपी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ। तो आज भी मेरी पढ़ाई की स्टार्ट हो गई थी। वही दिन का शेड्यूल, एक एम, और उस एम को पूरा करना ही होता है। अगर आपका एम नहीं होगा ना दिन में, तो ना पूरा दिन आप इधर बैठोगे उधर बैठोगे और ऐसे ही दिन कट जाएगा। देखो, सुई तो चलेगी, घड़ी तो चलेगी, आप पढ़ो और ना पढ़ो, आप सो या ना सो, दिन तो निकल रहा है। देखिए, आज से फरवरी ख़त्म हो गई और पता ही नहीं चला। मेरा सिलेबस ही अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया और फरवरी ख़त्म भी हो गई। लेकिन हाँ, मुझे ये अच्छा लग रहा है कि 2 महीने से मेरी कंसिस्टेंसी बनी हुई है। मैंने 1 जन से पढ़ाई रेगुलर स्टार्ट करी थी और अभी तक मेरी पढ़ाई की कंसिस्टेंसी बनी हुई है। तो शायद यही इम्प्रूवमेंट हुआ है। इम्प्रूवमेंट कुछ ना कुछ तो होगा, भले आप उस चीज़ को नोटिस करो। मेरा पढ़ने में मन लगने लगा है। और जब से मैं अपने आप को टारगेट दे देती हूँ कि नहीं, मुझे 3 घंटे पढ़ने ही पढ़ने हैं, तो घर के काम, बच्चे के साथ, हस्बैंड के साथ, फैमिली से बात करना, सब कुछ करने के साथ और सोशल होने के बाद ही मैं अपने 3 घंटे निकाल लेती हूँ। ऐसा नहीं मैं बिल्कुल सोशल नहीं हूँ, मैं फ्रेंड से मिलती भी हूँ, कहीं आना जाना होता है तो वो भी करती हूँ। क्योंकि आप इन सब चीज़ से दूर नहीं हट सकते, क्योंकि आप मैरिड हो। और हाँ, जब तक आप अनमैरिड होते हो तब तक आपके गार्जियन आपके साथ होते हैं सोशल होने के लिए, आपको पीछे ही रखते हैं इन सब चीज़ों से। लेकिन अभी हम खुद अपने गार्जियन हैं तो हमें ये सब चीज़ें भी करनी पड़ेंगी। तो मैंने सुबह की पढ़ाई कर ली थी और आज मैंने अव्या के लिए बनाया है चिल्ला। मैं सोचती हूँ मैं अव्या को रोज़ चेंज कर करके चीज़ें दूँ ताकि उसकी खाने की आदत पड़े और उसका टेस्ट भी चेंज होता रहे। फिर उसके बाद लग गई थी घर के काम में। आप देख रहे हो, मुझे सुबह से बाल बांधने का भी टाइम नहीं मिलता है, और जबकि सिर्फ मैं 3 लोग हूँ घर में, लेकिन बहुत काम होते हैं क्योंकि अव्या 3 के एक्स्ट्रा है, वो 2-4 के तो बराबर अव्या ही है। तो अव्या को नहाने से पहले मैंने क्लीनिंग तो मैं सुबह ही कर लेती हूँ, उसके बाद मुझे दोबारा क्लीनिंग करनी पड़ती है। और तब तक मैंने अव्या का चिल्ला बना दिया था, दाल चढ़ा दी थी और फिर से बर्तन धुल दिए थे, बेड लगा दिया था, कपड़े धुल दिए थे, बहुत से काम निपटाए। फिर मैंने अव्या को नहला दिया। अब मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलने वाला है क्योंकि अभी मैं अव्या को खाना खिलाऊंगी, कपड़े फैलाऊंगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत से काम है। तो आपको कोई और मोटिवेट नहीं कर सकता। अगर आपको मोटिवेट होना है, खुद को मिरर पे देखो और सोचो, क्या शादी से पहले आप ऐसे ही थे? मुझे नहीं लगता है कि आज के ज़माने में कोई ऐसी लड़की होगी जो शादी से पहले सेल्फ डिपेंड ना हो। भले आप ट्यूशन ही क्यों ना पढ़ाते हो, आप छोटे से स्कूल में क्यों ना पढ़ाते हो, आप सेल्फ डिपेंड जरूर होगे। आज देखना, जब आपका बच्चा हो गया है, आप मतलब कैसे हो गए हो, बाय लुक हो या बाय नॉलेज हो, हर चीज़ में पीछे हो गए हो। तो आपको कोई और नहीं मोटिवेट कर सकता, आपको आप खुद मोटिवेट कर सकते हो। मेरे साथ तो ऐसा ही है। जब मैं आजकल की नई लड़कियों को देखती हूँ ना, तो मुझे बड़ा अफसोस सा होता है कि यार मैं भीड़ में कहाँ रह गई, पीछे हट गई, कहीं पीछे चली गई। कभी मैं भी इन लड़कियों की तरह ही चमक धमक में रहते थे, लेकिन आज इतना टाइम ही नहीं मिलता है। खैर कोई नहीं, और वो सब चीज़ें भी ख़राब ही थी। उन सब चीज़ों में हम अपनी पढ़ाई लिखाई मिस हो गई। तो अभी चल रही थी मेरे लंच की तैयारी, और इसके बाद जब मैं अव्या को सुला दूंगी उसके बाद मैं पढ़ाई करूंगी। और दिन का टारगेट मेरा ऐसे ही पूरा ही हो जाता है, खींच के पूरा मैं कर ही लेती हूँ शाम को 6 बजे तक, क्योंकि मुझे 6 बजे के बाद अपना दूसरा टारगेट सेलेक्ट करना होता है। तो मैं साइंस पढ़ रही हूँ टीचिंग वाला से, और ये मैम अच्छा पढ़ा रही हैं। इधर उधर भटकना बेकार है। एक टीचर को पकड़ लो, क्योंकि हर टीचर को हमसे ज़्यादा नॉलेज है। अब विश्वास करो उन पे, कम से कम 3, 4, 5 क्लास उनकी लो। ऐसा नहीं 1 क्लास लिया आपने छोड़ दिया, 2 क्लास लिया आपने छोड़ दिया, कम से कम 3-4 क्लास आप उनकी लीजिए। विश्वास रखिए कि नहीं, अगर ये पढ़ा रहे हैं मुझे तो इनको मुझसे ज़्यादा ही नॉलेज है। आ गया था ट्यूशन का बच्चा, तो इस समय वो अकेले ही आ रहा है। 2 बच्चे छुट्टी पे गए हैं, तो मुझे अभी इस समय भी टाइम मिल जाता है, मैं उसे काम दे देती हूँ, फिर मैं पढ़ने लगती हूँ। फिर मैं अव्या को लेके गई वॉकिंग, और बच्चे कुछ टाइम मैंने तब पूरा कर लिया। ऐसे ही मेरे ब्लॉग पे बने रहिए और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए।